वीनस यानी कि शुक्र हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, जिसे कई वैज्ञानिक सोलर सिस्टम का हेल यानी नर्क भी कहते हैं, जिस पर दर्जनों से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट इसके खतरनाक एनवायरनमेंट के चलते क्रैश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण और तापमान इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी सरफेस पर मेटल के स्पेसक्राफ्ट भी 1 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाते। लेकिन अब नासा वीनस ग्रह पर एक ऐसे मिशन को भेजने का प्लान कर रहा है जिसमें ऑर्बिटल के साथ साथ एक टाइटेनियम मेटल से बना प्रोब शामिल होगा, जो इसकी खतरनाक सतह और स्ट्रक्चर के बारे में नासा को जानकारी देगा। तो आज के इस वीडियो में नासा के दा विंची मिशन के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज वीनस ग्रह पर रिसर्च करना क्यों चाहती हैं। चलिए सबसे पहले वीनस ग्रह के बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह है, जो सूर्य से करीब 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है। यह ऑर्बिट इलिप्टिकल है, यानी यह कभी कभी सूर्य के काफी करीब हो जाता है तो कभी कभी उससे काफी ज्यादा दूर। इसी दौरान यह पृथ्वी के भी काफी करीब से होकर गुजरता है, और जब पृथ्वी और वीनस दोनों काफी करीब होते हैं तो इस समय इनके बीच की दूरी केवल 0.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। इसलिए वीनस पर कोई मिशन लॉन्च करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह बेशक हो, लेकिन ये हमारे सोलर सिस्टम के सूर्य के सबसे पास मौजूद ग्रह मरकरी यानी बुध से भी ज्यादा गर्म है। इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो इतना ज्यादा है कि इसकी सतह पर पत्थर भी पिघल जाते हैं। इसलिए इसकी सतह पर लावा भी मौजूद है और इसकी सतह पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है। वीनस के आकार की बात की जाए तो इसका आकार पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता है। इसकी रेडियस 6051.8 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की रेडियस का करीब 95% है। अगर इसकी सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट की बात की जाए तो यह सूर्य के चारों ओर अपना एक ऑर्बिट करीब 225 दिनों में पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये अपने एक्सिस पर काफी ज्यादा धीमी गति से घूमता है, और इसका एक्सिस रोटेशन भी पृथ्वी या दूसरे ग्रहों के बजाय उल्टा है, और ये अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसके अलावा क्योंकि ये अपने एक्सिस पर काफी धीमे तरीके से घूमता है, इसलिए इसे अपना केवल एक दिन पूरा करने में ही 116 दिन 18 घंटे लग जाते हैं। वीनस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की लिस्ट में शामिल है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जिनकी सतह चट्टानी होती है और जो पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसे 4 ग्रह हैं, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल हैं। अगर इसके वातावरण की बात की जाए तो इसका वातावरण में ज्यादातर मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो इसके पूरे एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में करीब 96% हिस्सा रखती है। इसके अलावा बची कुछ ही मात्रा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी दूसरी गैसों की है, जो इस पर मौजूद लगातार एक्टिव वोल्केनो से बाहर निकलकर इसके एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है। और इसके वातावरण में इन्हीं सब गैस के चलते वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये समय के साथ और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। नासाज दा विंची मिशन। चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर और जानते हैं कि नासा का दा विंची मिशन क्या है और वो इसे कैसे अंजाम देने वाला है। यह नासा का काफी महत्वाकांक्षी मिशन है, जिस पर नासा काफी लंबे समय से काम कर रहा है। दा विंची मिशन में हर एक शब्द का अलग मतलब है। एग्जाम्पल के लिए डी का मतलब है डीप, ए का एटमॉस्फेयर, वी का वीनस, आई का इन्वेस्टिगेशन, एन का नोबल गैसेस, सी का केमिस्ट्री और आखिरी शब्द आई का इमेजिंग है। दा विंची मिशन को नासा द्वारा 2029 में लॉन्च किया जा सकता है। नासा की वेबसाइट पर इस मिशन के बारे में लिखा है कि इस मिशन के अंदर नासा ऑर्बिटर और प्रोब को वीनस ग्रह पर भेजने वाला है, जिसमें ऑर्बिटल इसके एटमॉस्फेयर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल करेगा और प्रोब इसकी सतह की जानकारी हासिल करेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इसे 2029 में लॉन्च किया गया तो यह 2031 या 2032 के बीच वीनस के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट को वीनस तक भेजने के लिए एक खास रास्ते का चुनाव किया गया है, जिसमें यह पृथ्वी के साथ साथ कई और ग्रहों की ग्रेविटी को अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए प्रयोग करेगा। नासा का दा विंची मिशन का मकसद वीनस के इंटरनल स्ट्रक्चर और सरफेस के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसके अलावा वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि क्या पास्ट में यहाँ पर भी लिक्विड पानी के समुद्र या फिर पेड़ पौधे हुआ करते थे, और अगर हाँ तो क्या इसके अभी भी कोई सबूत इस ग्रह पर कहीं छुपे हैं। साथ ही वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं कि अगर यह पहले कभी समुद्री पानी से भरा था
तो आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि यह आज 480 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाला नर्क और बेजान ग्रह बन चुका है। इस मिशन के दौरान जो प्रोब इसकी सतह पर भेजा जाएगा उसका सीधा कनेक्शन इसके चारों ओर घूम रहे ऑर्बिटल से होगा और ये दोनों ही आपस में जानकारियों को शेयर करेंगे। दा विंची अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक जानकारी को रिले करके एक दूर संचार केंद्र के रूप में सेंड किया जाएगा, जिसके बाद ऑर्बिटल को जो जानकारी प्रोब से मिलेगी वह उसे पृथ्वी पर भेजेगा और यह पूरा सिस्टम इसी तरह से काम करेगा। इनमें से किसी एक लिंक के भी टूट जाने से हम वीनस ग्रह पर मौजूद प्रोब से अपना संपर्क खो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक इस मिशन में प्रयोग होने वाले प्रोब पर लगातार टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कई तरह की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि वीनस ग्रह का एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम के सबसे घने एटमॉस्फेयर में से एक है। दा विंची प्रोब वीनस के वायुमंडल के टॉप और अल्फा लिजियो के नाम से जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र में रिसर्च के लिए प्रोब लैंड किया जा सकता है। वैसे यहाँ का एनवायरनमेंट भी काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, पर नासा के वैज्ञानिकों को यकीन है कि यह इस वातावरण को कम से कम 20 मिनट तो झेल ही लेगा। और अगर यह इतने समय तक भी ऑर्बिटल से कम्युनिकेशन बनाए रखता है और वहां खींची गई सभी तस्वीरों को और डेटा को ऑर्बिटल तक पहुंचा देता है, तो भी यह मिशन नासा के लिए सक्सेसफुल ही माना जाएगा, क्योंकि इस छोटे से समय के दौरान ही नासा वीनस ग्रह के इस क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जान लेगा, जो डेटा भविष्य के मिशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। वैज्ञानिकों को इससे इसलिए भी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि इसे पृथ्वी की कुछ सबसे मजबूत धातु में से एक टाइटेनियम से बनाया गया है, जिसको लेकर दावा किया गया है कि टाइटेनियम से बना प्रोब वीनस की सतह पर 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान को झेल सकता है। कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि अगर यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो वैज्ञानिक भविष्य में इसके डेटा का प्रयोग वीनस ग्रह पर इंसान को उतारने के लिए भी कर सकते हैं, जहां हम एक ऐसे टाइटेनियम के स्पेस सूट को बना सकते हैं जो वीनस के खतरनाक तापमान और वातावरण को झेल सकता हो, ताकि भविष्य में अगर वीनस ग्रह की सतह पर कोई ह्यूमन मिशन किया जाए तो इंसान तैयार हो। दा विंची मिशन के ऑर्बिटल और प्रोब में उपयोग किए जाने वाले कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स वीनस ट्यूनेबल लेजर स्पेक्ट्रोमीटर यानी VTLS। यह एक तरह का लेजर स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है जो दा विंची ऑर्बिटल में लगाया जाएगा, जिसकी मदद से हम वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को और भी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से माप पाएंगे। और इतना ही नहीं, इसके वातावरण में गैसों के बदलाव और इस पर होने वाली सल्फ्यूरिक एसिड की रेन साइकिल को कैलकुलेट कर सकेंगे। वीनस मास स्पेक्ट्रोमीटर यानी VMS यह प्रोब के अंदर लगाए जाने वाला डिवाइस होने वाला है, जिसकी मदद से प्रोब इसके सरफेस स्ट्रक्चर को काफी डिटेल से समझ सकेगा और उनकी 3D मैपिंग कर सकेगा। वीनस एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन यानी VASI, जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसका काम वीनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों और हवाओं की रफ्तार की जांच करना होगा। यह डिवाइस वातावरण में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड करने की क्षमता रखता है, चाहे उसमें हवा की रफ्तार हो या फिर गैसों का टेम्परेचर। इसे दा विंची ऑर्बिटल में लगाया जाएगा। वीनस डिसेंट इमेजर यानी वैंडी यह प्रोब के अंदर के निचले भाग में लगाया जाने वाला एक इंफ्रारेड कैमरा होगा, जिसके जरिए हम वीनस ग्रह के सरफेस और इंटरनल स्ट्रक्चर की इंफ्रारेड इमेज को कैप्चर कर पाएंगे। वीनस इमेजिंग सिस्टम फॉर ऑब्जर्वेशन रिकॉनेसेंस यानी VISOR इसे भी ऑर्बिटल में ही लगाया जाएगा। यह 4 कैमरों का एक सेट होगा जो सारे अल्ट्रावायलेट फोटोज ले सकेंगे। इस कैमरे का असली काम वीनस ग्रह पर मौजूद एक्टिव ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और उनके आसपास की जगहों के इमेजेस को लेना है, ताकि वैज्ञानिक यहाँ पर ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस में केमिकल कंपाउंड्स और इसके आसपास के इलाके में तापमान बदलाव को अच्छे से मेजर कर सके। वीनस ऑक्सीजन फ्यूगेसिटी यानी VFOX यह खास तौर पर स्टूडेंट्स की एक टीम द्वारा बनाया गया डिवाइस है, जिसे प्रोब में लगाया जाएगा। इसका काम वीनस ग्रह के नीचे के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाना है। इस वीनस हैबिटेबल लाइक अर्थ इन पास्ट? वैसे इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आज से कई बिलियन साल पहले वीनस भी हमारी पृथ्वी की तरह दिखता हो, क्योंकि वैज्ञानिकों की कई रिसर्च ये तो साबित कर चुकी है कि मंगल ग्रह पर आज से 1 बिलियन साल पहले समुद्र हुआ करते थे और शायद वहाँ पेड़ पौधे व जीवन भी मौजूद था। ऐसे में इसकी संभावना भी काफी ज्यादा है कि शायद इसी दौरान वीनस ग्रह भी मंगल की ही तरह काफी ज्यादा हैबिटेबल ग्रह रहा हो, जहां हमारी आज की पृथ्वी की तरह समुद्री पानी और पेड़ पौधे मौजूद हों। वैसे अभी तक वैज्ञानिकों को किसी स्पेसक्राफ्ट या इस पर भेजे गए मिशन द्वारा इसके कोई सबूत तो नहीं मिले हैं, पर इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि इसकी सरफेस पर काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं और लगातार ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इसके अलावा यह जियोलॉजिकली भी काफी एक्टिव ग्रह है। ऐसे में शायद अब वे सभी सबूत मिट चुके हैं
लेकिन इसी के बाद एक और सवाल उठता है कि जब आज से कई बिलियन साल पहले इस पर पानी मौजूद था तो ऐसा क्या हुआ कि यह आज एक बंजर और बेजान ग्रह में बदल चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कई बार मंगल ग्रह के बारे में भी बात कर चुके हैं, मंगल ग्रह का हाल आज इसलिए ऐसा है क्योंकि उस पर लगातार कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचता है जो कि उसका कमजोर मैग्नेटिक फील्ड रोक नहीं पाता और हजारों लाखों सालों के दौरान इस कॉस्मिक रेडिएशन ने मंगल ग्रह को, जो 1 बिलियन साल पहले पृथ्वी की तरह था, उसे एक बेजान ग्रह में बदल दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट हम वीनस ग्रह पर भी लगा सकते हैं क्योंकि वीनस ग्रह के पास भी अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि इसका कोर भी सॉलिडिफाई हो चुका है और इस पर भी काफी ज्यादा रेडिएशन का हमला होता है। लेकिन क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर काफी घना है तो इसकी वजह से ज्यादातर रेडिएशन इसकी सरफेस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों की है, इसलिए यहाँ पर एक खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पैदा होता है जिसके कारण ये अपने ऊपर पड़ने वाली ज्यादातर सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते इसका तापमान बुध ग्रह से भी ज्यादा पहुंच जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।